नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल रूपेश में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं नए वीडियो के साथ। इंटरनेट के बारे में आप सभी ने तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है कि इंटरनेट के माध्यम से डेटा हमारे पास कैसे पहुंचता है? इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सबसे पहले इंटरनेट का आविष्कार अमेरिका में सन 1979 में DOD यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने किया था। इंटरनेट इंटरनेशनल लेवल नेटवर्क के ऊपर काम करता है। इंटरनेट पर सूचना को आदान प्रदान करने के लिए जिस नियम का उपयोग होता है उसे TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। दोस्तों, आपसे हजारों मील दूर एक डेटा सर्वर मौजूद होता है और इंटरनेट से मौजूद चीज़ों को उसके अंदर स्टोर किया जाता है। सर्वर भी एक टाइप का कंप्यूटर ही होता है। सर्वर का काम होता है डेटा को स्टोर करना। जब कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो वह डेटा सर्वर में चला जाता है और इसी डेटा को हम लोगों के पास इंटरनेट के माध्यम से मिलता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये डेटा हमारे कंप्यूटर या मोबाइल तक कैसे पहुंचता है। इंटरनेट चलता है ऑप्टिकल फाइबर केबल से। ये केबल समुद्र के अंदर बिछाई गई है। हर डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ा है, चाहे वो सर्वर हो, कंप्यूटर या मोबाइल फोन, IP एड्रेस के रूप में एक ज्ञात संख्याओं के एक स्ट्रिंग द्वारा विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। आप अपने घर के पते के समान IP एड्रेस की विचार कर सकते हैं। अर्थात अगर आपको कोई लेटर भेजता है तो उस पर आपका घर का पता लिखा होता है। वो एड्रेस देखकर लेटर आपके पास पहुंच जाता है। वैसे इंटरनेट से जुड़े सभी डिवाइस, मोबाइल, कंप्यूटर या सर्वर, सब में एक IP एड्रेस होता है। उसको IP एड्रेस के नाम से जाना जाता है। इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में एक IP एड्रेस एक शिपिंग एड्रेस के रूप में काम करता है, जिसके माध्यम से सारी जानकारी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। डेटा सेंटर के सर्वर में एक IP एड्रेस होता है जो सर्वर एक वेबसाइट को संग्रहित करता है। इसलिए आप सर्वर के IP एड्रेस को जानकर किसी भी साइट का उपयोग कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए इतने सारे IP एड्रेस को याद रखना मुश्किल है। इसी वजह से इस समस्या को हल करने के लिए डोमेन नेम जैसे कि youtube.com, amazon.com, paypal.com, facebook.com आदि का उपयोग किया जाता है, जो IP एड्रेस के अनुरूप होते हैं। हम लोग जब किसी को फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन नंबर डायल करना पड़ता है, तो इतने सारे नंबर हम लोग याद नहीं रख सकते। इसलिए हम उनका नाम के साथ फ़ोन नंबर सेव करके रखते हैं ताकि कॉल करने के लिए उसका नंबर नाम के द्वारा पता कर सके। इसी तरह IP एड्रेस का नाम के द्वारा सर्च करते हैं। इंटरनेट से हम डेटा को कैसे भेजते हैं? 1 या 0 को एक बिट कहते हैं। 1 का मतलब ऑन अर्थात हाई वोल्टेज और 0 का मतलब ऑफ अर्थात लो वोल्टेज। इंटरनेट में भेजे जाने वाली सभी डेटा बाइट के रूप में इनपुट किया जाता है। इस बाइनरी इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए इलेक्ट्रोलाइट रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है। कम रेंज तक बाइट को भेजने के लिए इलेक्ट्रिकल इथरनेट केबल का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम इस केबल का इस्तेमाल 100 फीट से ज़्यादा दूरी तक भेजने के लिए करें तो इसमें सिग्नल लॉस का प्रॉब्लम होता है। इसलिए विश्व के विभिन्न हिस्सों में समुद्र के रास्ते से सिग्नल को भेजने के लिए लाइट का इस्तेमाल करते हैं। लाइट का स्पीड इलेक्ट्रिसिटी से अधिक होता है, वो इसमें सिग्नल लॉस 9 के बराबर होता है। इस प्रकार बाइट को लाइट बीम के रूप में फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत पतले पतले ग्लास ट्यूब के बने होते हैं जो प्रकाश के कोण आंतरिक परावर्तन के आधार पर काम करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, जो कि पूरी तरह से आते हुए सी वर्ड के दरवाजे तक फैले होते हैं, जहां वह एक राइटर से जुड़े होते हैं। राइटर इन लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है। इंटरनेट हम तक पहुंचती कैसे हैं? इंटरनेट को हम तक पहुंचाने वाले दुनिया में 3 प्रकार के सर्वर होते हैं, जिन्हें टियर कहते हैं, जिनमें से एक है टियर 1, दूसरा टियर 2 और तीसरा टियर 3। टियर 1 कंपनियां वह होती है जिन्हें समुद्र के अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल के पूरे नेटवर्क को बिछाया है। जैसे इंडिया में टाटा कम्युनिकेशन के 3 जगह मुंबई, कोच्चि व चेन्नई में फाइबर ऑप्टिक केबल को बिछाया गया है। यहाँ से इंटरनेट का ट्रैफिक इंडिया के अंदर व बाहर जाता है। टियर 2 कंपनियां वह होती है जिन्होंने लोकल कंट्री वाइज जमीन के अंदर केबल को बिछा दिया है। टियर 3 कंपनियां यानी कि हमारे लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिनसे हम डेटा खरीदते हैं,
जैसे BSNL, रिलायंस जियो। इन केबलों को बिछाने का, मेंटेन करने का पैसा लगता है, जिनसे रिटर्न में टियर 1 कंपनी टियर 2 को डेटा बेचती है, टियर 2 कंपनी टियर 3 को, और टियर 3 कंपनियां हमसे पैसा लेती है। इसी तरह से हम लोगों के पास डेटा पहुंचती है।